वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आएगी लाडली बहना योजना की किश्त। एमपी में लाडली बहना योजना से जुड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 5 मई को नहीं बल्कि अब 4 मई को राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसकी जानकारी खुद सीएम मोहन ने आगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दी। दरअसल 5 मई को रविवार पड़ जाने के कारण एक दिन पहले शनिवार को ही 1250 रुपए की धनराशि लाडली बहनों के खाते में डाल दी जाएगी। 1500 से अधिक मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की रहेगी नजर। लोकसभा संसदीय क्षेत्र भोपाल में 7 मई को 7 विधानसभा क्षेत्र के 2097 केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इससे पहले जिला निर्वाचन कार्यालय और प्रशासन के द्वारा केंद्रों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया। साथ ही जिले के 1500 से अधिक केंद्रों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसकी वेबकास्टिंग होगी और अधिकारी कंट्रोल रूम पर बैठकर हर स्थिति पर नजर रख सकेंगे। एमपी में बीजेपी का फोकस। पीएम मोदी 6 को धार और 7 मई को खरगोन में करेंगे चुनावी सभा। पीएम मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर वो जनसभा कर जनता को साधने का प्रयास करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का 6 मई को मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी का दौरा पहले से प्रस्तावित है, तो वहीं अब 7 मई को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एमपी में 10 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी का अनुमान। आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। 4 और 5 मई को ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, खरगोन, खंडवा में हीट वेव चल सकती है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। एमपी के 6 शहरों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। एमपी सरकार ने पीएमई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में 552 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला फरवरी में लिया था, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा इसी सप्ताह बैठक बुलाई जाने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली इन बसेस का 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी सरकार देगी। सीएम मोहन ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने सबको दी संजीवनी। आगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम कहां पैदा हुए सबको पता है, अगर नहीं पता तो सिर्फ कांग्रेसियों को। राम मंदिर बनने पर सबको खुशी हुई, लेकिन बस एक पार्टी के लोगों को खुशी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना काल में टीके लगाकर पीएम मोदी ने सबको संजीवनी दी। 100 से ज्यादा देश में दवाई बांटी गई। भूशाला में जीपीआर सर्वे के लिए हटाई गई मिट्टी, खुदाई में मिले सिक्के। भूशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे के 42वें दिन गुरुवार को गर्भगृह के साथ ही बाहरी परिसर में काम हुआ। गर्भगृह की पश्चिम दिशा में मिट्टी हटाने का काम तेजी से किया गया। टीम ने उन स्थानों पर विशेष रूप से फोकस किया जहां जीपीआर मशीन से सर्वे किया जाना है, वहां की मिट्टी हटाई गई। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेन निरस्त। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 10 गाड़ियों को निरस्त किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड के असलाना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण कुछ यात्री गाड़ियों को निरस्त किया गया है। सीएम मोहन यादव पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र में, घर घर जाकर किया जनसंपर्क। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में चुनाव अभियान के दौरान अपनी विधानसभा क्षेत्र उज्जैन के वार्ड क्रमांक 38 के बूथ क्रमांक 60 पर पहुंचे और घर का जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हर कार्यकर्ता का मतदान केंद्र ही उसकी लोकसभा है। इस पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। अगर मालवा में सीएम मोहन बोले, कांग्रेस नेता को यह भी नहीं पता कि आलू जमीन पर उगता है कि आसमान पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को देवास शाजापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आगर मालवा पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नौरादेही में 3 दिन चली गिद्ध गणना में 4 प्रजातियों के मिले 1252 गिद्ध।
दमोह के नौरादेही अभयारण्य में 3 दिनों तक चली गिद्ध गणना में 4 प्रजातियों के 1252 गिद्ध मिले, जिससे वन विभाग काफी उत्साहित है क्योंकि विलुप्त हो रही प्रजाति के गिद्ध यहां लगातार अपना रहवास बना रहे हैं। पहली गणना फरवरी महीने में हुई थी। उस समय भी 3 साल की तुलना में 5 गुना अधिक गिद्ध मिले थे और 29 अप्रैल से दूसरी बार ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना शुरू हुई। एम्स की ओपीडी में 2 साल में कैंसर मरीजों की संख्या हुई दुगनी, दूसरे राज्यों से आ रहे मरीज। भोपाल स्थित एम्स की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। खास बात यह है कि यहां कैंसर मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। पिछले 2 साल में एम्स के कैंसर विभाग की ओपीडी में दुगने मरीज पहुंचने लगे। एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि एम्स भोपाल पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। उंगली पर स्याही दिखाओ और 50% की छूट पाओ। एमपी में पिछले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शाजापुर की एक नाई ने अनूठी पहल की। नाई जीवन वर्मा ने अपनी दुकान पर एक पैम्फलेट चस्पा किया जिस पर लिखा है कि 13 मई को मतदान करके निशान दिखाओ और कटिंग पर 50% का डिस्काउंट पाओ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, रास्ते के गुंडों की तरह बीजेपी ने की वसूली। मुरैना में प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले मोदी जी ने लोगों पर छापा लगवाया था, फिर उनकी पार्टी ने उनसे चंदा लिया, फिर छापे बंद, जिस पर मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लेते हैं और मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आप चंदा ले रहे थे कि वसूली कर रहे थे? जैसे रास्ते के गुंडे होते हैं, आपकी दुकान पर आकर बोलते हैं हफ्ता दो, यही तो कर रहे थे ये लोग। ऐसा करके इन्होंने अपनी पार्टी को सबसे अमीर बना लिया। जेपी नड्डा ने कहा, भारत जल्दी बनेगा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। विदिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल फोन थे वो चीन, कोरिया या ताइवान में बनते थे। अब जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं। 2 चरणों में कम मतदान को लेकर समीक्षा बैठक। वीडी बोले, कांग्रेस की उदासीनता के कारण कम हुई वोटिंग। भोपाल में भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की गुरुवार सुबह 11 बजे बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में पहले 2 चरण के मतदान को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही अगले तीसरे और चौथे चरण के मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा के पक्ष में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए पन्ना प्रमुख मतदाताओं को घर से निकालने का काम किया जाएगा। बीआरटीएस पर 6 लेन ब्रिज का निर्माण शुरू, 1.5 साल में होगा तैयार। इंदौर के बीआरटीएस पर नए ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया। इसके लिए बीआरटीएस की रेलिंग हटाकर खुदाई की जा रही है। 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस पर बनने वाला ये दूसरा ब्रिज है। इंदौर विकास प्राधिकरण खजराना चौराहे पर ब्रिज बना रहा है। इसकी एक लेन लगभग तैयार हो चुकी है। 2 माह के भीतर उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कई देशों में प्रतिबंध के बाद इंदौर में भी मसालों की जांच शुरू। नामी कंपनीज के मसालों पर कई देशों में प्रतिबंध लगने के बाद इंदौर में भी इसके खिलाफ अभियान शुरू हो गया। खाद्य विभाग की टीम मसालों के नमूने ले रही है। अभी तक 40 से अधिक मसालों के नमूने मालूम हो कि शहर में मसाले बनाने के 40 कारखाने हैं। वही 7 ऐसे निर्माता हैं जो प्रदेश के अलावा देश विदेश में निर्यात करते हैं। दरअसल सिंगापुर में नामी कंपनीज के मसालों की जांच में कीटनाशक पाया गया। इसके बाद इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भोपाल में पीएनजी गैस की कीमतें घटी। गेल गैस लिमिटेड ने 3 रुपए की कटौती की। गेल गैस लिमिटेड ने पीएनजी की कीमतें घटा दी। रायसेन, सीहोर, शाजापुर जिले के लिए शहरी गैस वितरण कंपनी ने अपनी औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी कीमतों को 3 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कम कर दिया। औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों पीएनजी के लिए 64 रुपए प्रति एससीएम का मूल्य निर्धारित किया गया है। आधे मूल्य पर सोनोग्राफी करने तैयार नहीं निजी सेंटर, अब तक 10 का ही पंजीयन। गर्भवतियों को लेकर बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने निजी सोनोग्राफी केंद्रों में उन्हें निःशुल्क जांच की सुविधा देने की योजना बनाई थी। ये योजना निजी सोनोग्राफी केंद्रों के मोटे लाभ के आड़े आ गई। सोनोग्राफी जांच की सरकारी दर वर्तमान प्रचलित दर से लगभग आधी होने से निजी केंद्रों ने योजना से मुंह मोड़ लिया।
ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान बढ़ाने के लिए प्राइवेट संस्थान दे रहे छूट का ऑफर। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निजी संस्थान भी आगे आए। अंचल के जिलों में कहीं मिष्ठान भंडार व रेस्टोरेंट पर 10% बिल की छूट, तो कहीं मनोरंजन स्थल चिड़ियाघर बोट क्लब में टिकट पर 50% तक की छूट का ऑफर दिया गया। इस संस्थान ने घोषणा की है कि हाथ पर स्याही का निशान दिखाने पर मतदान दिवस 7 मई से लेकर 9 मई तक की छूट दी जाएगी। एमपी में सख्त नियमों की वजह से खुले में अनाज बेचने को मजबूर किसान, खरीद केंद्रों पर छाया सन्नाटा। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा बेहद खराब चल रहा है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के बीच गेहूं खरीदी शुरू तो कर दी, लेकिन प्रशासन किसानों को खरीदी केंद्र तक लाने में सफल नहीं हो पा रहा। नतीजा यह है कि प्रदेश में टारगेट से 10% गेहूं की खरीदी भी अब तक नहीं हो पाई। जबलपुर जिले में तो हालात और भी खराब है। किसान खरीदी केंद्र में हो रही परेशानी को देखते हुए घाटे में खुले बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर हो गए हैं। कोविशील्ड लेने के बाद हुई मौत, एसआईआई के खिलाफ केस करेगा परिवार। भारत में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात मानने के बाद एक भारतीय परिवार ने एसआईआई के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। वेणुगोपाल गोविंदन के मुताबिक जुलाई 2021 में कोविशील्ड लेने के 1 महीने बाद उनकी बेटी करुण्या की मौत हो गई थी। अब वो मुआवजे की मांग को लेकर केस करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस से मांगी 3 गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को लिखित में गारंटी दे कि वे संविधान नहीं बदलेंगे और मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरी गारंटी दे कि एससी, एसटी, ओबीसी को दिए गए आरक्षण को बदला या हटाया नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस तीसरी गारंटी दे कि जिस राज्य में कांग्रेस या सहयोगी दलों की सरकार हो वहां वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। हवा में टारगेट बदलने वाली घातक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इसे किसी भी नौसैनिक युद्धपोत से दागा जा सकता है। ये समुद्र में दुश्मनों के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 1234 kmph की रफ्तार से आगे बढ़ती है। खास बात यह है कि ये बीच रास्ते में अपने टारगेट और स्पीड को बदल सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।